मैं आज के डेट में अनाउंस कर रहा हूं कि 2 लाख सैलरी जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षण संस्थान है वहां पर जहां भी कमियां दिखेंगी वहां पर मेरा सैलरी जाएगा। मैं 1 रुपया सैलरी नहीं लूंगा। 2 करोड़ रुपया वहां पर ये एक हर पर ईयर फंड मिलता है, वो 2 करोड़ में से 2 रुपया भी नहीं लूंगा, वो भी शिक्षण संस्थान में ही जाएगा। मैं किसी रोड बनवाने का जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। अगर आपको मुझसे एक्सपेक्टेशन है कि मैं रोड आपके लिए बनवाऊं तो प्लीज मुझे वोट नहीं दीजिएगा, क्योंकि सीधा सीधा कह रहे हैं कि हम बता देंगे कि शिक्षा और चिकित्सा में बदलाव कैसे हो सकता है। कोई जड़ी बूटी रखे हैं बदलाव का? हमारा काम सिर्फ एक ही है कि हम चोर को सामने लाएं। जब तक हम इन मिनिस्टर्स और इन ब्यूरोक्रेट्स को अगर घेरेंगे नहीं, कॉर्नर नहीं करेंगे, तब तक ये हमें एट पार नहीं मानेंगे। जब तक एट पार नहीं मानेंगे शिक्षकों की मांग पूरी नहीं होगी। ये छोड़ दिया जाए क्वेश्चन तो सर आपने कर दिया, आप अपने जनता में जाकर के ये कह दीजिए कि क्वेश्चन हमने कर लिया, अब सरकार नहीं मान रही, हम क्या कर सकते हैं। इतना कहने से काम नहीं चलेगा। जब हम रहेंगे तो उनके गिरेबान तक पहुंचेंगे। गिरेबान तक पहुंच कई लोग आए आपके जैसे, इतना साफ सुथरा बात किए, लोग खुश होकर वोट दे दिया, वो जीत गए और वो भी टेबलवा पे जाके पलट गए, तो गौतम जी पे क्यों विश्वास कर ले? मोदी जी और योगी जी जैसा नेता बिहार को चाहिए जो नहीं मिल सका। ईमानदार नेता, ईमानदार मीन्स वाकई में ईमानदार। अगर मुझसे पूछिएगा कि मेरे आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान लीजिए कोई ईमानदार आदमी हमारी तरफ से, एक शिक्षित आदमी जरूर आना चाहिए इस फील्ड में। कि बिहार जो है वो सबसे ज्यादा अगर राजस्व मिल रहा था तो वो शराब से मिल रहा था। शराब हर जगह है आज के डेट में। शराब दिख नहीं रहा है लेकिन शराब है हर जगह। भगवान है शराब। हाँ, भगवान भूत सब कुछ है। तो आज के डेट में शराब हर जगह मिल रहा है। 1000 रुपए का शराब अगर 2000 में मिल रहा है तो डेफिनेटली पड़ोस के जो राज्य हैं या फिर कुछ लोग हैं, चंद लोग, उनको फायदा हो रहा है कि मिनिस्टर पैसा देकर के, करोड़ों का पैसा देकर के मिनिस्टर बन रहा है। ये तो न्यूज हम सब सारे बिहारियों को आ रही है कि बिहार में मिनिस्टर का पोस्ट भी जो है वो पैसे से खरीदा जा रहा है। सरकार कभी भी मशीन नहीं देती है। सरकार क्या देती है आज के डेट में? शिक्षा के क्षेत्र में 500 रुपए का टेबल 2500 में, 150 रुपए का बैग 1500 रुपए में, 10,000 का कंप्यूटर 40,000 में, 80 से 85,000 का समरसेबल 2,65,000 में। तो आप तमाम जगह देखिए कि वो कहीं कहीं तो 150 रुपए का टेबल जो बैग है वो 1,500 में है। तो 10 टाइम्स किसी भी राज्य में 5 साल में ग्रेजुएशन का कोर्स होता होगा, तो सेशन जो है वो 3 साल की जगह 5 साल लगता है। आप 2 साल बहुमूल्य साल एक स्टूडेंट का आप रिजल्ट और 5 साल के कोर्स में बना दे रहे हैं, 30 साल के कोर्स को, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो 2 साल ऑलरेडी अपना इसमें व्यतीत कर चुके हैं, क्या वो आगे अपना भविष्य बना सकेंगे? 5 पार्ट में शिक्षकों को आपने बांट दिया है, नियमित, नियोजित, बीपीएससी, उसके बाद विशिष्ट यानी कि जो कि ऑलरेडी पास कर चुके हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं पे उनका जॉब मिलेगा, और 5वां शिक्षा मित्र। तो एक ही स्कूल के अंदर में 5 तरह के शिक्षकों को आपने रखा हुआ है, जिनका पे स्केल, जिनका सब शिक्षकों को आपने बांट के रखा हुआ है। और बांटने का ये अंग्रेजों का रूल था कि डिवाइड एंड रूल, आप भी वही कर रहे हैं। एसकेएमसीएच में एमआरआई ऑलरेडी शो किया हुआ है। एमआरआई के वो जो सुपर सोसाइटी है उसके अंदर में एमआरआई वहां पर शो किया हुआ है। वो एमआरआई गायब हो गया यहाँ से, क्योंकि एमआरआई 7 से 8 करोड़ की मशीन आती है अच्छी वाली। 7 से 8 करोड़ की मशीन आती, फ्री में पेशेंट्स का इलाज होता। एसकेएमसीएच, जब मैं पीजीआई चंडीगढ़ में था या फिर बॉम्बे में था, तो मैं अपने पिताजी का इलाज बहुत अच्छे ढंग से वहां पर ग्रैंड मेडिकल कॉलेज, जेजे हॉस्पिटल या फिर पीजीआई में करवाता था, और मुझे खुशी होती थी कि वहां अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे इक्विपमेंट्स हैं। 1 करोड़ का अल्ट्रासाउंड मशीन होता था। एक चीज मैंने अपने परिवार में देखा है, मेरे नाना जी स्वर्गीय रघुनाथ पांडे हो या मेरे बाबूजी श्री राम कुमार सिंह, हमारे परिवार में जो भी टॉप पे गए एक बार हारे हैं। तो हार मेरे नाना जी 1995 में हारे, मेरे बाबूजी 2002 में हारे। तो कोई पारिवारिक विरासत का मैंने लाभ नहीं लिया, क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर में 2004 में आया। एक आदमी इस बात का दावा करता है कि अगर हमको मौका मिल जाए तो हम बता देंगे कि शिक्षा और चिकित्सा में किस प्रकार का बदलाव हो सकता है। एक आदमी इस बात का दावा करता है कि अगर एक बार बस हमको कुर्सी पर बैठने का मौका मिल जाए तो हम ये भी बात का एहसास दिला देंगे कि कैसे करप्शन रोका जा सकता है और कैसे करप्शन होता है, इसका खुलासा भी करेंगे। एक आदमी जो इस बात का दावा करता है कि हमको विरासत में जो मिला है हम उसको ढोना नहीं चाहते हैं, हम उसको जिम्मेदारी की तरह निभाना चाहते हैं। और हमारे साथ अभी विनायक गौतम बैठे हुए हैं, खुद बताएंगे कि क्या करने वाले हैं। लेकिन बस परिचय इतना है कि भाई साहब तिरहुत से चुनाव लड़ेंगे, एमएलसी बनने का ख्वाहिश रखते हैं, और सिर्फ इसीलिए इन्होंने अपनी वो नौकरी छोड़ दी जो नौकरी इनको मोटा पैसा तक दे रही थी। आपने कितने लोगों को ऐसा देखा होगा हमको नहीं पता,
और हमको लगता है कि इतना ओपनिंग काफी है। बाकी पहला सवाल यही, आपका 1-2 इंटरव्यू देखे, आपके बारे में पढ़े, तो आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि हम बता देंगे कि शिक्षा और चिकित्सा में बदलाव कैसे हो सकता है। कोई जड़ी बूटी रखे हैं बदलाव का आप? सबसे पहले तो बिहार के सारे वासियों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। जड़ी बूटी नहीं है, वैसे भी एलोपैथिक डॉक्टर हूं, जड़ी बूटी नहीं है मेरे पास, लेकिन निदान जरूर है जो सरकार के पास में सोच नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में, पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में बात करूंगा, तीन टॉपिक्स पे बात करूंगा। स्नातक, शिक्षक या शिक्षा और चिकित्सा। पहला पॉइंट स्नातक का रखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी राज्य में 5 साल में ग्रेजुएशन का कोर्स होता होगा, तो सेशन जो है वो 3 साल की जगह 5 साल लगता है। आप 2 साल बहुमूल्य साल एक स्टूडेंट का आप रिजल्ट और 5 साल के कोर्स में बना दे रहे हैं 3 साल के कोर्स को, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो 2 साल ऑलरेडी अपना इसमें व्यतीत कर चुके हैं, क्या वो आगे अपना भविष्य बना सकेंगे? सारे स्टूडेंट्स बिहार में जितने भी हैं, जितने भी स्नातक हैं, वो 5 साल के बाद में थके हुए होते हैं, क्योंकि आप वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर के कोई तैयारी नहीं कर सकते हैं। 5 साल तक वो बाध्य हैं, चूंकि उनका रिजल्ट नहीं निकल रहा है, वो कोई एग्जाम नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जिनको आप 3 साल का कोर्स ही आप 5 साल में बना दे रहे हैं, तो उसके बाद का कोर्स हर चीज का एक उम्र निर्धारित है। तो आप 2 साल उन स्नातकों का खा रहे हैं, तो उसका सबसे पहले निदान करना होगा। निदान बहुत सिंपल है कि या तो सरकार को सोच बदलनी होगी, या फिर वाइस चांसलर जो है उनको अपना रवैया बदलना होगा। तो पहला तो ये रहा, जो जिस बिंदु पे कोई भी आज के डेट में एमएलए एमएलसी विधान परिषद में सवाल नहीं उठा रहे हैं कि 3 साल की जगह 5 साल की जगह में जो 3 साल की जगह 5 साल का सेशन चल रहा है, तो उस पर उनका क्या एक एक्शन होना चाहिए। सेकंड है कि शिक्षा अच्छी शिक्षा तभी होगी, जैसे मैं नेतरहाट स्कूल का स्टूडेंट हूँ, तो वहां शिक्षक जो है वो हमारे द्वारा सम्मानित होते थे। हम अपने शिक्षक को, जो गुरु होते थे, उनको हम श्रीमान जी बोलते थे, उनकी मिसेज को माता जी बोलते थे, हर सुबह में उनको हम प्रणाम करते थे। तो तमाम तरह का रिस्पेक्ट हमारे शिक्षकों को दिया जाता था। आज के डेट में शिक्षक अपमानित हो रहा है। शिक्षक इसलिए अपमानित हो रहे हैं क्योंकि आप 9 बजे सुबह में एक ऐप के साथ में आपने उनको बांध दिया है, वो भी फेशियल अटेंडेंस के साथ में, जो बाकी किसी सरकारी महकमे में नहीं है। सेम रूल फॉर एवरीवन होना चाहिए। सेम रूल फॉर एवरीवन नहीं है यहाँ। सिर्फ और सिर्फ ये जो रूल आया है फेशियल अटेंडेंस का, वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों के लिए हो रहा है अलाउ। अगर ये ब्यूरोक्रेट जो रूल बना रहे हैं, अगर ये अपना रूल इसको फॉलो करे, तो सबसे पहले यही आज के डेट में डिफॉल्टर निकल जाएंगे। या ये जो नेता आम एमएलए एमएलसी के बस का बात नहीं है। ये मिनिस्टर, दो ही आदमी कल्प्रिट मुझे दिखते हैं। एक तो मिनिस्टर जो शिक्षा और चिकित्सा के मिनिस्टर हैं, जो कि एक एमएलसी का फर्ज होता है कि रोड बनवाना नहीं फर्ज होता है, हमारा फर्ज होता है या तो शिक्षा और चिकित्सा में डेवलपमेंट, या फिर उस पर सुझाव देना, या फिर वो अगर गलती कर रहे हैं तो उस पर हमारा उन पर ध्यान उनका दिलवाना, आकर्षित करवाना। और नहीं आकर्षित हो पाए तो उनकी कमजोरी और चोरियों को उजागर करना। मिनिस्टर आज के डेट में देखा जा रहा है कि मिनिस्टर पैसा देकर के, करोड़ों का पैसा देकर के मिनिस्टर बन रहा है। ये तो न्यूज हम सब सारे बिहारियों को आ रही है कि बिहार में मिनिस्टर का पोस्ट भी जो है वो पैसे से खरीदा जा रहा है। यहाँ तक कि ये जो मिनिस्टर्स बाद में आते हैं तो वो पोस्टिंग के नाम पर भी पैसा वसूल रहे हैं। ये भी कोई जग जाहिर है, ये भी कोई मैं जो बोल रहा हूँ वो कहीं से भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो जब तक इन मंत्रियों का की चोरी नहीं उजागर करेंगे, जब तक इनको सामने नहीं लाएंगे कि हाँ ये चोर है, तब तक ये किसी की भी आवाज नहीं सुनने वाले। शिक्षा चिकित्सा क्षेत्र में तो ये होता है कि अगर मान लीजिए आज के डेट में हमारे चिकित्सा क्षेत्र में कोई भी खराबी है, मान लीजिए सैलरी कम है, तो स्ट्राइक किए, कोई भी डॉक्टर्स या कम्युनिटी स्ट्राइक करती है, तो कुछ ना कुछ मरीज जो है वो हॉस्पिटल में सफर करते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण में सरकार बड़ा एक्शन लेती है और चिकित्सा जो है वो चिकित्सकों का मांग पूरा कर देती है। लेकिन इन शिक्षकों के साथ में ऐसा नहीं हो रहा है। शिक्षक यहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं, शिक्षक अपना बात नहीं रख पा रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए वो आंदोलन भी करते हैं तो आंदोलन चाहे 1 महीना चले या 2 महीना चले, सैलरी कट जाता है और सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार ऑलरेडी रेडी है। पांच पार्ट में शिक्षकों को आपने बांट दिया है, नियमित, नियोजित, बीपीएससी, उसके बाद विशिष्ट यानी कि जो कि ऑलरेडी पास कर चुके हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं पे उनका जॉब मिलेगा, और 5वां शिक्षा मित्र। तो एक ही स्कूल के अंदर में
5 तरह के शिक्षकों को आपने रखा हुआ है, जिनका पे स्केल, जिनका सब शिक्षकों को आपने बांट के रखा हुआ है। और बांटने का ये अंग्रेजों का रूल था कि डिवाइड एंड रूल। आप भी वही कर रहे हैं कि आपने डिवाइड कर दिया है। अगर नियोजित शिक्षक लड़ाई करते हैं तो नियमित शिक्षक नहीं उनके साथ आते हैं। बीपीएससी वाले करेंगे तो उनके साथ में नियमित और नियोजित नहीं आएंगे। विशिष्ट करेंगे तो उनके साथ बाकी नहीं आएंगे। शिक्षा मित्र करेंगे उनके साथ में बाकी नहीं आएंगे। इनको एक प्लेटफॉर्म पे आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इन सब के साथ में सैलरी और व्यवहार, जो एक अच्छा व्यवहार हमारे शिक्षकों के साथ में अगर हम अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6 बजे सुबह में जो शिक्षक अपने घर से निकल रहे हैं, जो अपने 9 बजे अपने योगदान दे रहे हैं फेशियल अटेंडेंस के साथ में, और 4:30 बजे 3:15 बजे की जगह 4:30 बजे आप उनको घर जाने की अनुमति दे रहे हैं, वो भी एक तानाशाही है। उसके बाद में वो 7 बजे थका हारा अगर घर जाते हैं तो खाएंगे या घर में खाना बनाएंगे, लेडीज होंगी तो खाना बनाएंगी, बाल बच्चों को देखेंगी। मैक्सिमम 3 घंटा है उनके पास में। 10 बजे सोएंगे नहीं तो फिर 5 बजे उनकी दिनचर्या 5 बजे शुरू हो जाएगी, तो 7 आवर्स एटलीस्ट। एक डॉक्टर के नाते मैं कहना चाहूंगा कि 8 आवर्स स्लीप इज मस्ट। 8 घंटा एक नॉर्मल हेल्दी आदमी को सोना ही चाहिए। अगर नींद जरूरी नहीं है तो सरकार 24 घंटा जॉब ले ले। सरकारी महकमे में देखा गया है कि एक डॉक्टर को 9 बजे से 2 बजे तक का ड्यूटी मिलती है, तो दैट मीन्स कि 5 to 6 आवर्स जॉब इज मोर देन एनफ। आप क्वांटिटी ऑफ टाइम उनसे मांग रहे हो, जबकि आपको क्वालिटी ऑफ टाइम आपसे मांगना चाहिए। सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में भी देखा जाए तो 5 लाख की मशीन दे रही है 25 लाख में। 40 लाख का डिजिटल एक्सरे जो है वो 1,25,00,000 में। अभी आपने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर जो यहाँ पर SKMCH है उसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला है, तो नड्डा जी आए थे, तमाम विजय सिन्हा जी से लेकर सम्राट जी से लेकर सब कोई आए हुए थे, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। मैंने वहां क्वेश्चन किया कि सर आपने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर तो रखा ही नहीं है, कोई स्टाफ तो रखा ही नहीं है, इक्विपमेंट जो है आपके 5 साल से पुराने हो चुके हैं, वो कंपनी जो है वो मना कर रही है कि हम नहीं लगाने में सक्षम है, वो सारे के सारे हम ऑलरेडी केस में जा चुके हैं। तो मैक्सिमम मशीन, और जो मशीन है जैसे एक 128 स्लाइस सिटी स्कैन हमारे यहाँ SKMCH में था, नहीं लगा आज तक के डेट में। 128 स्लाइस सिटी स्कैन जिसमें सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी हो सकता है, कितने मरीजों का फ्री में इलाज हो सकता है, वो इसलिए नहीं आ रहा है कि वहां पर पीपी मोड में जो बैठे हुए हैं, तो पीपी मोड यानी कि ये जो पब्लिक प्राइवेट मोड में जो बैठे हुए हैं, वो जो सिटी MRI सेंटर लगा के बैठे हैं, वो लोग मिलकर के सरकार के साथ में साठगांठ कर रहे हैं और उस मशीन को आने नहीं दे रहे हैं। SKMCH में MRI ऑलरेडी शो किया हुआ है, MRI के वो जो सुपर स्पेशलिटी है उसके अंदर में MRI वहां पर शो किया हुआ है, वो MRI गायब हो गया यहाँ से, क्योंकि MRI 7 से 8 करोड़ की मशीन आती है अच्छी वाली, 7 से 8 करोड़ की मशीन आती, फ्री में पेशेंट्स का इलाज होता। SKMCH जब मैं PGI चंडीगढ़ में था या फिर बॉम्बे में था, तो मैं अपने पिताजी का इलाज बहुत अच्छे ढंग से वहां पर ग्रैंड मेडिकल कॉलेज, JJ हॉस्पिटल या फिर PGI में करवाता था, और मुझे खुशी होती थी कि वहां अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे इक्विपमेंट्स हैं। 1 करोड़ का अल्ट्रासाउंड मशीन होता था। मैं जैसे रेडियोलॉजिस्ट हूं तो मुझे एंजियोग्राफी बहुत अच्छा आता है। एंजियोग्राफी में जरूरी नहीं है मैं कोरोनरी एंजियोग्राफी नहीं कर सकता हूं, लेकिन बाकी सारे एंजियोग्राफी, जैसे किसी को पैर में गैंग्रीन है या किसी को अगर मान लीजिए माथे में ब्लड क्लॉट हो गया, तो या फिर किडनी उनका BP हाई है, किडनी के आर्टरी का स्टेनोसिस है, तो उन कंडीशंस में एंजियोग्राफी मशीन होनी चाहिए, जो मात्र 2.5 करोड़ में है। कितना बार लिखा हम लोगों ने, सरकार कभी भी मशीन नहीं देती है। सरकार क्या देती है आज के डेट में? शिक्षा के क्षेत्र में 500 रुपए का टेबल 2,500 में, 150 रुपए का बैग 1,500 रुपए में, 10,000 का कंप्यूटर 40,000 में, 80 से 85,000 का समरसेबल 2,65,000 में। तो आप तमाम जगह देखिए कि वो कहीं कहीं तो 150 रुपए का टेबल जो बैग है वो 1,500 में है, तो 10 टाइम्स। ये तो प्रॉब्लम गिनवा दिए गौतम जी आप। अब मान लेते हैं कि आप जीत गए, आप कुर्सी पर बैठ गए, तो गौतम जी के पास क्या प्लान है कि वो अपने कम से कम क्षेत्र में जो गिनवाए वो नहीं होने देंगे? सीधा गिनवाइए लोगों को। देखिए, तमाम MLA और MLC किसी न किसी पार्टी से बंधे होते हैं। इसके कारण में जब वो सदन में पहुंचते हैं, तो मान लीजिए आज के डेट में JDU और BJP अलायंस का है सरकार, मान लिया जाए बिहार में, तो अगर JDU के कैंडिडेट अगर जीतते हैं तो वो कभी भी सरकार के अगेंस्ट में कमेंट नहीं कर पाएंगे, उनकी चोरियों को उजागर नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए 2025 में राजद सरकार आ जाती है, प्लस राजद कांग्रेस की सरकार आ जाती है, तो उनके जो कैंडिडेट है उनको भी वो भी नहीं बोल पाएंगे। हम निर्दलीय है, हमें जो मन में आएगा, जो सही लगेगा वो हम बोलेंगे, और बोलेंगे ही नहीं, हम तथ्य के साथ देंगे। अगर सेम टाइम में सरकार के पास में सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं है और ब्रेन नहीं है,
अगर देखा जाए तो सेम टाइम में एक मशीन 5 लाख में कहीं ना कहीं प्राइवेट में बिकी हुई है, और वो 5 लाख में अगर बिकी है तो उनके पास में सेल टैक्स से लेकर इनकम टैक्स में उनके पास में उसका डिटेल है, आरटीआई देना है, और आरटीआई से आपको उसी सेम मंथ में जब आप सरकार उस मशीन को 5 लाख की मशीन को 25 लाख में बेच रहे हो, या फिर अगर ये 10,000 का कंप्यूटर, मान लीजिए यही कंप्यूटर है आपके सामने में, तो इस कंप्यूटर का मेक है, तो अगर मेक है तो उसका अगर कॉस्ट अगर प्राइवेट में उसी समय में देखा जाए तो डेफिनेटली वो कंपनी प्राइवेट में भी बेची होगी, तो प्राइवेट में 10,000 में बेच रही है और उसी समय में सरकार 40,000 में उसको बेच रही है। तो अगर ये दो तथ्य सामने में रख दूंगा तो 30,000 कहां गया? सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा, और ये जवाब तगड़े ढंग से मांगेंगे। इसमें होता क्या है कि पहले जो एमएलसी थे वो सवाल जरूर करते थे, लेकिन जब कमेटी बैठती है तो उन्हीं सरकार के एमपी और सरकार के मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स के साथ में जब एक टेबल शेयर करते हैं और वहां कमेटी के मेंबर्स बैठते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं ये होता है कि छोड़ दिया जाए क्वेश्चन, तो सर आपने कर दिया, आप अपने जनता में जाकर के ये कह दीजिए कि क्वेश्चन हमने कर लिया, अब सरकार नहीं मान रही, हम क्या कर सकते हैं। इतना कहने से काम नहीं चलेगा। जब हम रहेंगे तो उनके गिरेबान तक पहुंचेंगे, गिरेबान तक पहुंच। कई लोग आए आपके जैसे, इतना साफ सुथरा बात किए, लोग खुश होकर वोट दे दिया, वो जीत गए, और वो भी टेबलवा पे जाके पलट गए, तो गौतम जी पे क्यों विश्वास कर ले? इसलिए विश्वास करना होगा कि अगर मान लीजिए पैसा कमाने के लिए जाना होता है तो मुझे लगता है कि मेरा फील्ड, डॉक्टरी फील्ड जो है वो लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। मैंने अपने ऑब्वियसली डॉक्टरी प्रोफेशन में अगर आप अच्छा कर रहे हैं, किसी में भी प्रोफेशन में आप अगर टॉप पे हैं तो आप अच्छा कमाएंगे, किसी भी प्रोफेशन में अगर आप टॉप पे हैं तो अच्छा कमाएंगे। ये बाई प्रोडक्ट होता है। हम पैसा मांगने नहीं जाते हैं, अगर पेशेंट्स की भीड़ आएगी तो पैसा भी आएगा। तो अगर उस प्रोफेशन को छोड़ रहा हूं, डॉक्टर के रूप में सम्मानित था, मैं सम्मानित पोस्ट पे अगले 14 साल तक रहता, तो डेफिनेटली एक एचओडी के रूप में 14 साल और रहता। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि अपने प्राइवेट सेंटर में काम करता, सिटी स्कैन एंड एमआरआई 2 मेरे मोतिहारी में चल रहे हैं, एक मुजफ्फरपुर में चल रहा है। अभी जिस परिसर में आप बैठे हुए हैं वो 19.5 कट्ठा का है, इसमें एक 150 बेड का हॉस्पिटल बना रहा हूं। तो आप निश्चित ढंग से मान के रखा जाए कि अगर मैं अपना समय, बहुमूल्य समय अगर अपने प्रोफेशन में दूंगा तो मेरे परिवार का फायदा होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये प्रोफेशन मैं छोड़ रहा हूं, प्रोफेशन मैं ये अब भी करूंगा, 3 बजे के बाद में ये अब भी दूंगा, क्योंकि ये एक चीज मैंने अपने परिवार में देखा है। मेरे नाना जी स्वर्गीय रघुनाथ पांडे हो या मेरे बाबूजी श्री राम कुमार सिंह, हमारे परिवार में जो भी टॉप पे गए एक बार हारे हैं। तो हार मेरे नाना जी 1995 में हारे, मेरे बाबूजी 2002 में हारे। तो कोई पारिवारिक विरासत का मैंने लाभ नहीं लिया, चूंकि मैं मुजफ्फरपुर में 2004 में आया। तो 2004 में जब मैं आया तो नाना जी मेरे गुजर चुके थे और मेरे पिताजी 2002 में इलेक्शन हार चुके थे। तो मुझे कभी भी ये गुरूर नहीं है कि मैं मिनिस्टर बन करके या फिर एमएलए बन करके या एमएलसी बन करके मैं कोई घर पे कुछ सामान ले आऊंगा। 2 लाख रुपए सैलरी देते हैं। मैं आज के डेट में अनाउंस कर रहा हूं कि 2 लाख सैलरी जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षण संस्थान है वहां पर जो भी जहां भी कमियां दिखेंगी वहां पर मेरा सैलरी जाएगा। मैं 1 रुपया सैलरी नहीं लूंगा। 2 करोड़ रुपया वहां पर ये एक हर पर ईयर फंड मिलता है, वो 2 करोड़ में से 2 रुपया भी नहीं लूंगा, वो भी शिक्षण संस्थान में ही जाएगा। मैं किसी रोड बनवाने का जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। अगर आपको मुझसे एक्सपेक्टेशन है कि मैं रोड आपके लिए बनवाऊं तो प्लीज मुझे वोट नहीं दीजिएगा, क्योंकि मैं अपना सारा जो फंड जो आएगा वो मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही देना चाहूंगा। चिकित्सा के क्षेत्र में इसलिए नहीं दूंगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने देखा है कि मेरे मेडिकल कॉलेज में मैं एचओडी के रूप में था तो वहां पर फर्श ऑलरेडी मार्बल का बना हुआ था। मार्बल खराब मानते हैं आप क्या? ताज होटल भी, ताजमहल भी मार्बल का ही बना हुआ है। तो जब आप मार्बल को खराब नहीं समझते हैं तो उस मार्बल को हटा करके ग्रेनाइट क्यों लगाया गया? सारे कॉलेज का एसकेएमसीएच का परिसर आप देखिए कितना बड़ा परिसर होगा, वो सारा का सारा परिसर में जो है वो सारा मार्बल लगा हुआ था। सारा मार्बल को तोड़ करके और ग्रेनाइट लगा दिया गया। तो आप समझ ही रहे हैं क्यों किया गया ना। ऑब्वियसली वहां पर सिर्फ और सिर्फ उनको दिख रहा है कि इसके अंदर में भी कहीं ना कहीं जो ब्रोकरी मिल रहा है वो ब्रोकरी के लिए किया गया है। तो अच्छे चीज को आप छोड़ कर, और जहां स्कूल में जा रहा हूं 150 से ऊपर स्कूल गया हूं, कहीं पे हमको फर्श नहीं दिख रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो बैठने के लिए टेबल नहीं है, नहीं है। कुछ स्कूल में अच्छा जरूर लगा कि कुछ स्कूल में एटलीस्ट एक रूम में एटलीस्ट थोड़े बहुत टेबल एंड चेयर शिक्षकों के लिए है, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत खराब स्थिति। लाइब्रेरी में कहीं भी अगर कंप्यूटर लगा हुआ है तो मुझे ये सिखाया गया है, क्योंकि हम कंप्यूटर पे लगातार काम करते हैं, तो कंप्यूटर जो है वो एयर कंडीशन रूम खोजता है। प्लस एयर कंडीशन रूम जो होता है आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। एयर कंडीशन इज नॉट लग्जरी, फॉर प्रोफेशनल्स इट इज नॉट लग्जरी, फॉर प्रोफेशनल्स इट इज नेसेसिटी, क्योंकि अगर आपके पास में एयर कंडीशन माहौल है तो आपका एक्टिविटी बढ़ता है। तो क्या एक शिक्षक जो अपना दिमाग लगा रहे हैं
क्या उनके पास में एक कॉमन रूम या लाइब्रेरी रूम, कहीं ऐसा रूम नहीं होना चाहिए जहां पर कि एटलीस्ट 1 घंटा अगर बैठ रहे हैं तो अगर स्टूडेंट्स के साथ में बैठ रहे हैं तो एटलीस्ट अच्छे माहौल में बैठे। एसी की बात कर रहे हैं, बेसिक फैसिलिटी नहीं है, उनके पास में इन्वर्टर नहीं है। साधारण पंखा, अगर लाइट चला जाता है तो पंखा नहीं चलता है, पंखा नहीं चलता है। सबमर्सिबल जो ये सरकार ने लगाई है वो सबमर्सिबल नहीं चल रहा है। तो तमाम बिंदु हैं जिसपे कि सरकार कहीं ना कहीं पीछे हट रही है। हमारा काम सिर्फ एक ही है कि हम चोर को सामने लाएं। जब तक हम इन मिनिस्टर्स और इन ब्यूरोक्रेट्स को अगर घेरेंगे नहीं, कॉर्नर नहीं करेंगे, तब तक ये हमें एट पार नहीं मानेंगे। जब तक एट पार नहीं मानेंगे शिक्षकों की मांग पूरी नहीं होगी। मेरा काम भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म करना एक आदमी के बस का है भी नहीं। ना ही मैं अपने आप को कोई नायक का अनिल कपूर समझ रहा हूं कि मैं आऊंगा और सडनली चेंज कर दूंगा। 2-3 पॉइंट्स रखे हैं मैंने लाइफ में, अपने इस 1.25 साल के कैरियर, 1.25 साल के ये जो टेन्योर है उसके अंदर में, जिसमें शिक्षकों की समस्या को मैं पहला एक प्रायोरिटी दे रहा हूं। प्लस एक शिक्षक को 1,000 रुपया पर मंथ भत्ता मिलता है। आप बताएं कि क्या 1,000 रुपया पर मंथ में कुछ हो सकेगा? यानी कि 12,000 पर ईयर। मेरे सेंटर में आप आएंगे और अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन अगर आपको करवाना पड़ गया, उसी में आपका 12,000 साफ हो जाएगा। तो सरकार ये सोच क्यों नहीं रही है कि शिक्षकों को आप एक तो टाइम भी नहीं दे रहे हैं, उनको आप हेल्थ पैकेज भी नहीं दे रहे हैं। आप तो आप दे क्या रहे हैं? उसमें से बहुत सारे शिक्षक है जो 45,000 का सैलरी पे है, और 45,000 में आपको ट्रांसपोर्टेशन में अगर मान लीजिए वैशाली से आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर में से आने वाले को डेली 30,000 रुपया 300 रुपया खर्च हो जा रहा है। यानी कि मान के चलिए कि 10,000 से ऊपर, संडे एक्सक्लूडेड 10,000 से ऊपर। 60 दिन की छुट्टी है। आज के दिन भी मैं स्कूल होकर के आया हूँ, शिवहर के स्कूलों में आज भी घूम कर आया हूँ। आज के डेट में भी शिक्षक हैं, स्टूडेंट्स की संख्या कम हो चुकी है। बीच में पाठक जी ने रूल लाया था कि स्टूडेंट नहीं रहेंगे, तो स्टूडेंट नहीं रहेंगे। नहीं, स्टूडेंट नहीं, अगर मान लीजिए अटेंडेंस नहीं होता है तो स्टूडेंट्स को आउट कर दिया जाएगा। अभी तत्काल ये फिर से रूल बना दिया है कि स्टूडेंट आए नहीं आए, स्टूडेंट रहेंगे, लेकिन शिक्षक नहीं आए तो शिक्षक को तो दंड दिया जाएगा। आई थिंक कि शिक्षकों के साथ में सम्मान नहीं मिल रहा है। और आप बिहार में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं बॉम्बे में था तो लोग बिहारियों को एक हे दृष्टि से देखते थे, पीजीआई चंडीगढ़ में था तब भी हे दृष्टि से देखते थे। हम लोग सोचते थे कि नीतीश कुमार जी आए हैं, सुशासन है, एटलीस्ट कुछ इंप्रूवमेंट होगा। मोदी जी और योगी जी के बीजेपी का भी इनके साथ है तो शायद कुछ अच्छा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी और योगी जी जैसा नेता बिहार को चाहिए जो नहीं मिल सका। ईमानदार नेता, ईमानदार मीन्स वाकई में ईमानदार। अगर मुझसे पूछिएगा कि मेरे आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान लीजिए कोई ईमानदार आदमी हमारी तरफ से, एक शिक्षित आदमी जरूर आना चाहिए इस फील्ड में, जो ये नहीं कहे, दूर से खड़ा हुआ ये नहीं कहे कि ये सारे नेता चोर होते हैं, और आप उसको ठीक करने का भी नहीं काम कीजिए। मैं बोल रहा हूं कि सारे नेता चोर नहीं होते हैं, लेकिन ये मिनिस्टर्स जो बन रहे हैं और ब्यूरोक्रेट्स जो बन रहे हैं, ये डेफिनेटली चोर हैं। बिहार गरीब राज्य है। नीतीश कुमार कहते हैं कि एक तो लैंड लॉक्ड है, बिजनेस हो नहीं पाता है, पैसा है नहीं। आप कह रहे हैं भत्ता बढ़ा दीजिए, आप कह रहे हैं 1 लाख दीजिए, 45,000 मत दीजिए। पैसा कहां से आएगा गौतम जी? तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि गुजरात के सारे सिस्टम को अगर फॉलो कर रहे हैं, दारूबंदी वाले रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको ये सोचना चाहिए था कि बिहार जो है वो सबसे ज्यादा अगर राजस्व मिल रहा था तो वो शराब से मिल रहा था। शराब हर जगह है आज के डेट में। शराब दिख नहीं रहा है लेकिन शराब है हर जगह। भगवान है शराब। हाँ, भगवान भूत सब कुछ है। तो आज के डेट में शराब हर जगह मिल रहा है। 1,000 रुपए का शराब अगर 2,000 में मिल रहा है तो डेफिनेटली पड़ोस के जो राज्य हैं या फिर कुछ लोग हैं, चंद लोग, उनको फायदा हो रहा है। बिहार गवर्नमेंट को फायदा नहीं हो रहा है। अगर उतना ही राजस्व, अगर एक्स्ट्रा अगर टैक्स ले लिया जाए, मान लीजिए कि अगर आज में 20% टैक्स लेते हैं, आप 50% टैक्स कर दीजिए, आप 100% टैक्स कर दीजिए। ऑलरेडी रेट 1,000 की जगह में 2,000 मिल ही रहा है। वो सारा राजस्व सरकार के पास में जाए और वो एटलीस्ट वो आदमी भी चिन्हित हो जाए कि पियकर। होना क्या चाहिए कि दारू पी करके रोड पर जो चल रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, गाड़ी चला रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, दंगा कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। आप पियकरों की पहले पहचान कर लेना। आप एक आईडी कार्ड दें, जैसे गुजरात में मिलता है कि ये पियकर और इनके पियकर के पिता, ये करके आप आईडी कार्ड दीजिए। वो वहां से जा करके और जितना आप देना चाहें वहां से ले ले। थोड़ा सा आप कम रखिए ताकि एटलीस्ट ये नहीं हो कि पड़ोस के राज्य से आपको फिर से आना शुरू हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा टैक्स रखेंगे। इतना ही टैक्स रखिए, थोड़ा एक्स्ट्रा इंक्रीज कीजिए जिससे कि पड़ोस के राज्य से नहीं आ पाए। अगर ज्यादा टैक्स रखेंगे
अगर मान लीजिए, तो ट्रांसपोर्टेशन इतना होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन ये सब करके और उन जो दलाल और उन जो माफिया है उनके पास में कुछ भी नहीं आ पाया। अगर ये काम हो गया और इससे जो पैसा आया, अगर वही आप शिक्षा जगत में आप दे दे तो मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ है। आई डोंट थिंक सो कि इससे ज्यादा कुछ पैसा चाहिए होगा। आपको चिकित्सा क्षेत्र में नहीं चाहिए, चिकित्सा क्षेत्र के लिए आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, शिक्षा ही क्षेत्र है जिसमें कि आपको पैसा चाहिए। अगर आप संतुष्ट हैं तो एक बार तो ये सोचना चाहिए कि जो आदमी कैमरे पर ये कह रहा है कि रोड नहीं बनवाएंगे, वोट अगर नहीं देना है तो मत देना, क्योंकि हम काम करेंगे तो शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए और उन लोगों के लिए जहां पे काम करके वाकई में विकास को परिभाषित किया जा सकता है। बाकी मेरा नाम प्रशांत है, आप अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कट।